Hello bachcho, let's see this question. The question says that write the following statement in 5 different ways conveying the same meaning. Statement is if a triangle is equiangular then it is an obtuse angle triangle. So यहाँ पे हमें if then फॉर्म में यानी implication फॉर्म में स्टेटमेंट है, इसको हमको 5 different ways में लिखना है. So पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो सपोज अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, किस फॉर्म में है, इफ पी देन क्यू इस फॉर्म में है, इम्प्लीकेशन के फॉर्म में है, या कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास जिसे हम नोटेशन में पी इम्प्लाइज क्यू इस फॉर्म में लिखते हैं. अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, हम इसे किस किस वे में लिख सकते हैं. तो इसके इक्विवेलेंट कितने फॉर्म हो सकते हैं. यहाँ पे जो स्टेटमेंट क्यू है, ये पी स्टेटमेंट जो है वो क्यू को इम्प्लाई करता है, राइट. अगर पी है तो क्यू होगा. सो यहाँ पे हम इसे पहले तो पहला फॉर्म यूज कर सकते हैं. क्या, कैसे लिख सकते हैं. अगर हमारे पास पी स्टेटमेंट है, सो इम्प्लाई क्या करता है कि वो इम्प्लाइज क्यू को करता है. सो हम पी इम्प्लाइज क्यू इस फॉर्म में से लिख सकते हैं. पहला फॉर्म तो ये हम कर सकते हैं. दूसरा क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओनली इफ से. पी स्टेटमेंट जो भी होगा, स्टार्टिंग का इफ के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ओनली इफ क्यू, अगर क्यू है तो. सो यहाँ पे पी ओनली इफ क्यू इस फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं. थर्ड क्या होता है, क्यू जो स्टेटमेंट होता है वो पी के होने के लिए नेसेसरी होता है. सो हम थर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट पी लिख सकते हैं और उसके लिए नेसेसरी कौन है, क्यू है. सो पी उसके बाद नेसेसरी, इससे कनेक्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट क्यू को. इट इज नेसेसरी दैट क्यू, ऐसा. फिर फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, जो पी स्टेटमेंट होता है वो क्यू के लिए सफिशियंट होता है. तो पहले क्यू स्टेटमेंट लिख के देन इट इज सफिशियंट दैट, उसके बाद हमारा पी स्टेटमेंट आ जाएगा. ये 4 फॉर्म हो गए. और पांचवा फॉर्म हम कॉन्ट्रापोजिटिव कंडीशनल स्टेटमेंट अपने कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है. सो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू. सो हम जस्ट पी और क्यू का नेगेशन ले लेंगे. सो ये की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से हम पी और क्यू ले लेते हैं. तो स्टेटमेंट में लेट स्टेटमेंट पी जो है वो हमारा क्या है, अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर. So statement P is a triangle is equiangular, right? ये हमारा स्टेटमेंट P हो गया. स्टेटमेंट Q क्या होगा, देन के बाद वाला स्टेटमेंट, इट इज एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे लेंगे अ ट्राइंगल इज, या फिर हम इट इज ही करके लिखते हैं. इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ये हमारा पी और क्यू मिल गया हमें स्टेटमेंट से. अब इसे हमें 5 different ways में लिखना है. जो हमारा ओरिजिनल गिवन स्टेटमेंट है उसको 5 different ways में लिखना है. सो पहला हम क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू फॉर्म में. सो पहले स्टेटमेंट पी लिखेंगे देन क्यू लिखेंगे. सो स्टेटमेंट पी क्या है, अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर. सो अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर इक्वी एंगुलर. फिर क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट, अगर ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, क्यू को. इम्प्लाइज दैट इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया, राइट. अब दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे, इम्प्लाइज की जगह ओनली इफ करके सेकंड फॉर्म हम बनाएंगे. सो सेकंड फॉर्म में पहले हमारे पास क्या आएगा, पी आएगा. सो पी क्या था, अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर. अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर ओनली इफ ओनली इफ
हमारा स्टेटमेंट क्यू जो क्या था, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। अब स्टेटमेंट थ्री देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हम किस फॉर्म में लिखने के लिए, की कॉन्सेप्ट में क्या लिखा था, पी नेसेसरी क्यू, सो उस फॉर्म में हम लिखने वाले, स्टेटमेंट पी देन इट इज नेसेसरी दैट स्टेटमेंट क्यू। सो फॉर अ ट्राइंगल, for a triangle to be equiangular, it is necessary that the triangle is, या फिर it is भी लिख सकते हैं, the triangle is an obtuse angle triangle, राइट। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। फोर्थ, अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट क्यू लिखेंगे, देन इट इज sufficient that statement p आएगा। so for a triangle to be an obtuse angle triangle, पहले स्टेटमेंट क्यू लिख रहे हैं, so for a triangle to be an obtuse angle triangle, obtuse angle triangle, it is sufficient that it is sufficient that the triangle is equiangular, the triangle is equiangular, राइट। अब लास्ट फॉर्म है तो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, यानी नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। सो पी स्टेटमेंट का हमें नेगेशन लेना। पी क्या था हमारे पास, अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, राइट। सो इफ अ ट्राइंगल इज, वेट, हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट में नेगेशन क्यू आएगा, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, ये हमने इनवर्स लिख दिया था, सो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, राइट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, सो यहाँ पे हमें नेगेशन क्यू पहले लेना है। सो इफ अ ट्राइंगल इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, पहले क्यू लेंगे, ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर। कोई भी स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होता है, ना कि इनवर्स के। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट, यानी नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये पूरे आपके 5 फॉर्म हो गए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।